बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल लाहौर एयरपोर्ट पे बैरून मुल्क जाने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ऑफ़लोड कर दिया गया। ये ऑफ़लोडिंग का सिलसिला पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर जारी है, लेकिन कल की ये ख़बर बाकी ख़बरों से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मिनिस्टर चौधरी सालेक हुसैन और मौजूदा वज़ीर दाखिला मोहसिन हुसैन नकवी वहाँ पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये सारी चीज़ें उन्होंने ख़ुद देखी हैं। ये वाक़या कैसे हुआ और हो क्या रहा है। मोहसिन नकवी साहब और वहाँ पर चौधरी सालेक हुसैन क्यों मौजूद थे? वजह ये थी कि शिकायत आ रही थी कि एयरपोर्ट पर लोगों को तंग किया जा रहा है। ये ख़बरें मीडिया पर भी थी और सोशल मीडिया पर, इस वजह से उनको ये दौरा करना पड़ा। लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारे लोगों का नुकसान इनके जाने की वजह से, एयरपोर्ट पर जाने की वजह से हुआ, क्योंकि इमिग्रेशन हुकाम ने फौरी तौर पर सख्ती बढ़ा दी। किसी न किसी तरीके से कहीं ने कीड़ा निकाल के उन्होंने सामने लाना था कि सर ये कीड़ा है, देखें मैंने निकाल लिया है। और वो बेचारे गरीबों के साथ ऐसा ही हुआ जिनको ऑफलोड कर दिया गया। बल्कि ख़बर यहाँ तक नहीं थी, ख़बर यहाँ भी थी कि कोई एक बंदा ऐसा भी था जिसको ऑफलोड कर दिया गया और उसके बाद मोहसिन हुसैन नकवी ने उसके डॉक्यूमेंट चेक किए और फिर कहा कि नहीं जी इसको जाने दें, ये ठीक है, ये क्लियर है। फिर उसको ट्रैवल भी करवा दिया गया, यानी ख़बर यहाँ तक भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई आप या तो वहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर पे जाके बैठ जाएं, आपने वज़ीर दाखिला होकर क्या करना है, या आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मिनिस्टर होकर क्या करना है। जब आपने वहाँ पे जाके चेक करना है एक एक बंदे को, आपका क्या मसला है। सब बातें ठीक है, चेकिंग तो होती है, करनी चाहिए, छापे मारने चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन खराबी तो आपके सिस्टम की है। लाहौर एयरपोर्ट का चश्मदीद गवाह मैं ख़ुद हूँ, मैंने अपने हाथों से पैसे दिए हुए हैं। अगर मैंने पैसे नहीं देता तो मैं अपने लीगल वीज़ा पे बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकता था। मुझे कहा गया कि भाई पैसे दें, सफ़र करेंगे आपको पैसे देना पड़ेंगे। अगर आप नहीं देते हम कहाँ जाते। इसी तरह हर चौथा बंदा मुतासर है जो सफ़र कर रहा है। मैं स्पेशली पहले भी कहता हूँ कि लाहौर एयरपोर्ट पे जितना गंदा सिस्टम है, शायद पाकिस्तान में कहीं किसी और एयरपोर्ट पे ये गंदा सिस्टम ना हो, क्योंकि पैसे लेना और लोगों को मैं कहता हूँ कि ज़लील करना, इससे पीछे कोई और नहीं है। बाकी एयरपोर्ट्स इस्लामाबाद और लाहौर से मेरा वास्ता रहा, इससे ज़्यादा मेरा वास्ता किसी एयरपोर्ट से नहीं रहा। लेकिन जो लाहौर एयरपोर्ट पे होता है हर बंदे को पता है, और हर बंदा पैसे क्यों देता है उसे पता है कि सिस्टम यही है कि भाई पैसे दे के आपने जाना है, पैसे दिए बगैर आपने नहीं जाना। इवन कि आप लीगल हैं, सब कुछ लीगल है। अगर वीज़ा का जो सिस्टम है उसको ठीक कर दिया जाए तो ये गरीब लोग ना मरें, क्योंकि कहा यह गया एक बंदे को इसलिए ऑफलोड किया गया कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। उसके पास वीज़ा तो ड्राइवर का लगा हुआ है, बैरून मुल्क जा रहा है, और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इस वजह से उसको ऑफलोड कर दिया गया कि नहीं आप नहीं जा सकते। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपके मुल्क के ड्राइविंग लाइसेंस में इतनी जान है कि दूसरे मुल्क वाले उसको मानते हैं? आप दूसरे मुल्क को छोड़ें, गल्फ़ में नहीं माना जाता। वो कहते हैं रखें साइड पे, आएँ क्लासें लें, ट्रेनिंग लें, पूरे टेस्ट दें, उसके बाद आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस से मिलेगा। तो कहाँ गया आपका ड्राइविंग लाइसेंस? या तो अपने ड्राइविंग लाइसेंस में इतनी जान रखें ना कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस इतना मजबूत हो कि बैरून मुल्क जाके उसके बदले में दूसरा लाइसेंस मिल जाए। और इसी तरह जिस बंदे का ड्राइवर का वीज़ा लगा है, वीज़ा लगने से पहले क्यों नहीं जांच पड़ताल की गई? वो कौन लोग थे जिन्होंने इसका वीज़ा लगा दिया? किसी ने तो पैसे खाए हैं ना, पैसे खाने की बात हो रही है, तो किसी ने तो पैसे खाए हैं। उसने वीज़ा लगाया है, वीज़ा लगा है बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के, तो फिर उसको जाके पकड़ें। वो गरीब बंदा, उसको पता है कि मेरा सिस्टम पैसे के बगैर नहीं चलता, मुझे पैसा देना पड़ेगा, मैं लीगल भी हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट हूँ, उसके बावजूद अगले बंदे को जलील किया जाता है। सिर्फ क्या कि भाई पैसे दे के जाएँ। तो सिस्टम को मजबूत करने की ज़रूरत है, सिस्टम को सेट करने की ज़रूरत है। बेशक बहुत बड़े मसाइल हैं, जो पहले कश्ती हादसा हुआ और उसके बाद बैरून मुल्क दूसरे ममालिक में जितने भी मसाइल आते हैं, लोग डंकी लगाते हैं, स्पेशली गल्फ़ में जाके, गल्फ़ से आगे वो निकल जाते हैं यूरोप की तरफ। तो सिस्टम के अंदर छोटी सी चेंजिंग हो सकती है, बड़ी नहीं। जिस तरह पंजाब हुकूमत इस वक्त लोगों को कर्ज़े दे रही है, तो वो कहते हैं जी ठीक है, ये कर्ज़ा हम देते हैं, आप हमें अपनी ज़मीन का फ़र्द यहाँ पर जमा करवाएँ, आप हमें यहाँ पे गवाह लिखवाएं, आप हमें चेक यहाँ पे दे के जाएँ। अगर बाद में कोई मसला होता है तो आपके जो गारंटर हैं, गारंटी देने वाले हैं, उनसे ये पेमेंट पूरी की जाएगी। तो इसी तरह अगर कोई बंदा अगर वीज़ा लगवा रहा है बैरून मुल्क का, तो उससे गारंटी ले लें कि भाई लाएँ 3 बंदों के नाम के चेक यहाँ पे हमें दे जाएँ,
3 فرد ہمیں یہاں پہ دی جائیں، اگر آپ یورپ کی طرف نکل گئے تو ان کی جو پراپرٹی یا ان کی جو چیک ہیں یا ان کی جو پیمنٹس ہیں، یہ جو بندہ گارنٹی دے رہا ہے اس کو ہم ضبط کر لیں گے، تو کریں کوئی طریقہ۔ لیکن ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد آپ ویریفیکیشن شروع کر دیتے ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ کدھر جا رہے ہیں، یہ ویزا خراب ہے، یہ آپ خراب ہے، تو یہ سارے مسائل بہت زیادہ چل رہے ہیں۔ لیکن پس کون رہا ہے؟ ایک عام پاکستانی پس رہا ہے، ایک غریب پس رہا ہے، جس نے اپنی بھینسیں، بھیڑیں، بکریاں، بیوی کا سونا، کوئی پلاٹ اگر ہے تو وہ بیچ کے یہ عہد کیا ہے کہ چلیں بیوی بچوں کا روزگار ہی کما لوں گا، بیرون ملک چلا جاؤں گا، لیکن وہ بیچارہ ایئرپورٹ پہ جا کے وہ زیرو ہو جاتا ہے، پہلے بھی زیرو ہوتا ہے اور زیرو سے بھی وہ مائنس میں چلا جاتا ہے۔ تو حکومت پاکستان اگر اس طرح کے کوئی ایکشن لے لے کہ کوئی ایسا سسٹم بنا دیں تاکہ لوگ بیرون ملک جائیں بھی صحیح اپنی ملازمت کے لیے، لیکن اپنے ملک کا بھی نام بچانا ہے، ان ایسے لوگوں کی وجہ سے ملک کا نام بدنام بھی ہوتا ہے جو غلط حرکتیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ غلطیوں کو نہیں پکڑ پا رہے، لیکن آپ ایک غریب مظلوم بندے کو پیس رہے ہیں، چکی میں پیس رہے ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اوورسیز پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے، اور جو بیچارے بے روزگار ہیں اللہ ان کے لیے روزگار کے بہتر اسباب پیدا فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔